इस वीडियो में हम कार्यपुस्तिका कक्षा 5 की गणित ज्ञान जो कि कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका है भाग 1, इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यह पुस्तक बच्चों के अभ्यास के लिए तैयार की गई है जो कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। यह कार्यपुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 के लिए है। इसमें हम सबसे पहले पुनरावर्तन के प्रश्नों को हल करेंगे। पुनरावर्तन के प्रश्न पिछली कक्षाओं के प्रश्नों का एक तरह का रिवीजन है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्न चित्रों में वस्तुओं को गिनकर संख्या अंकों और शब्दों में लिखिए। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को गिनना है। इन चित्रों में जो वस्तु दी गई है उनको गिनना है और उसको अंकों और शब्दों में लिखना है। यहाँ पे जो पहला चित्र दिया गया है इसको उदाहरण के तौर पे दिया गया है। इस चित्र में कुल 40 वस्तुएं हैं जिनको अंकों और शब्दों में लिखा गया है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पे एक पंक्ति में हम कुल बॉक्सों को गिनेंगे कितने हैं, तो एक पंक्ति में कुल 10 हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कुल 9 पंक्तियाँ हैं। तो एक पंक्ति में 10 है तो 10 9 पंक्तियों में 90 हो जाएगा और ये अलग से बॉक्स है, इसको मिला के 91 हो जाएगा। तो ये शब्दों में और इसको हम अंकों में लिख देंगे 91। इस तरह से इस प्रकार 91 अंकों और शब्दों में हो गया। अगले चित्र में छड़ें दी गई हैं। इन सभी छड़ों को गिन के हमें उसको अंकों और शब्दों में लिखना है। यहाँ पर कुल छड़ों को जब हम गिनते हैं तो कुल छड़ों की संख्या 19 होती है। इस संख्या को हम अंकों में लिखेंगे पहले 19 और फिर इसी को हम शब्दों में भी लिख देंगे। ये हो गया 19। दूसरा प्रश्न दिया गया है, सैकड़ा, दहाई, इकाई गिनकर संख्या अंकों तथा शब्दों में लिखिए। यहाँ पे चित्र में सैकड़ा, दहाई और इकाई दिया गया। इसको गिन के हमें सैकड़े के स्थान पे कितना सैकड़ा है उसको लिखना है, दहाई में कितना है उसको लिखना है और इकाई में कितना उसको लिखना है। तो यहाँ पे सैकड़ा में कुल 5 सैकड़ा, दहाई में कुल 3 दहाई और इकाई में कुल 5 इकाई है। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे। अंकों में हो जाएगा ये 535 और इसी को हम शब्दों में भी लिखेंगे। ये हो जाएगा 535। इस प्रकार इसको हमने अंकों और शब्दों में लिख दिया 535। अगला चित्र, इसमें 3 सैकड़ा दिया गया है तो सैकड़े के जगह पे 3 हो जाएगा। दहाई इसमें नहीं दिया गया है तो दहाई के स्थान पे हम 0 लिख देंगे और फिर इकाई को हम गिनेंगे कुल कितनी इकाइयां हैं। तो सभी को गिनने के बाद कुल 11 इकाई आई है। तो 11 इकाई में एक दहाई है और एक इकाई है। तो इकाई में हम एक इकाई लिख देंगे और दहाई जो हमारा होगा उसको हम दहाई में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा दहाई 0 था, इसमें हम एक दहाई जोड़ देंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा 1 दहाई।
दहाई के खाना में 1 हो जाएगा, कुल हो जाएगा 311। इसको हम अंकों में पहले लिखेंगे 311। अब इसी को हम शब्दों में भी लिख देंगे, ये हो जाएगा 311। अंकों और शब्दों में दोनों में हम इसे लिख देंगे। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे संख्याओं की तुलना करनी है। इसमें कुछ चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों को दिए गए गोले में भरना है, लिखना है और उसका अंतर लिखना है। सबसे पहले हम इन चिन्हों को देखते हैं, ये चिन्ह क्या है। अगर चिन्ह इस तरह से बना है जिसमें नुकीला सिरा सामने की तरफ हो तो इसको हम कहते हैं बड़ा है, और अगर नुकीला सिरा पीछे की तरफ हो तो इसको हम कहते हैं छोटा है। और जब दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं तो इसको हम बराबर कहते हैं। इन चिन्हों का उपयोग हम 2 अंकों की तुलना करने में इसका प्रयोग करते हैं। जब हम 2 अंकों की तुलना करेंगे या किन्हीं भी 2 संख्याओं की आपस में तुलना करेंगे तो उनमें से एक संख्या छोटी होगी, एक बड़ी होगी, अथवा दोनों संख्याएं बराबर होंगी। तो इन चिन्हों का प्रयोग हम अंकों की तुलना करने में करते हैं। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न में हमें इन्हीं चिन्हों को गोले में भरना है। तो पहला जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे पहली संख्या है 91 और दूसरी संख्या है 19। इसमें 91 19 से बड़ी है, इसलिए हम इसमें बड़ा है का निशान लगाएंगे। 91 19 से बड़ी है। अब हम 91 और 19 दोनों के बीच कितना अंतर है इसको ज्ञात करेंगे। 91 में से हम 19 को घटा देंगे तो हमें दोनों संख्याओं के बीच का अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम 91 में से 19 घटाएंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा 72। अगले प्रश्न में 70 और 20 दिया गया है। इन दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो 70 20 से अधिक है, इसलिए इसमें बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे और फिर 70 में से 20 को घटा के हम दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लेंगे। अंतर आ जाएगा 50। फिर जो हमारी तीसरी संख्या दी गई है इसमें 555 है और 155, दोनों की तुलना करेंगे तो 555 155 से बड़ी है। अब इसके बाद हम दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। 555 में से हम 155 को घटा देंगे, तब हमारा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर प्राप्त हो जाएगा। जब हम 555 में से 155 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा, जो कि दोनों के बीच का अंतर है। अगला प्रश्न है 349 दिया गया है और 369 दिया गया है। तो इसमें 369 349 से बड़ी है। कहने का तात्पर्य है 349 369 से छोटी है, इसलिए इसमें हम छोटा है का निशान लगाएंगे और फिर दोनों संख्याओं के बीच का हम अंतर ज्ञात कर लेंगे। 369 में से 349 घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 20। इस तरह से दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हो गया 20। फिर हम अगली संख्या देखेंगे, इसमें है 06 और 60। तो 06 60 से छोटी है, इसलिए हम इसमें छोटा है का निशान लगाएंगे और फिर दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो 60 में से 6 घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 54। अगले प्रश्न में 256 दिया गया है और 285। अगले प्रश्न में 258 दिया गया है और 285 है। तो 285 258 से बड़ी है।
258, 250 से छोटी है, इसलिए इसमें हम छोटा है का निशान लगाएंगे और 285 में से 258 को घटा देंगे तो दोनों के बीच का अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम 285 में से 258 घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 27। ये दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है। अगले प्रश्न में दिया गया है 830 और 495। दोनों संख्याओं में 830 495 से बड़ी है, इसलिए इसमें बड़ा है का निशान लगाएंगे और दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। 830 में से हम 495 को घटाएंगे तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमें प्राप्त हो जाएगा और इनके बीच का अंतर आएगा 345। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दो संख्याएं दी गई हैं 56 और 56। दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, इसलिए इनमें हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 0 और यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। इस तरह से इस वीडियो में हम दिवस 1 के प्रश्नों को हमने हल किया है। अब अगली वीडियो में हम अगला अभ्यास